हेलो गाइस, वेलकम आवर चैनल और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन की ये 3 गलतियाँ जिससे छिड़ी महाभारत। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने ऐसी कौन सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ था। तो चलिए जानते हैं गाइस आज के अपनी इस वीडियो में और बताते हैं आपको इसके बारे में। महाभारत में दुर्योधन का काल बन बैठी ये 3 गलतियां। कलयुग में छल कपट करने वाले लोगों के लिए ये सबक। महाभारत में दुर्योधन का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। उसने छल कपट से हर चीज को हासिल किया, लेकिन उसकी 3 गलतियां उस पर भारी पड़ी। ये गलतियां दुर्योधन का काल बन गई। आज भी ये गलतियां कपटी मनुष्य के लिए एक सबक है। महाभारत कथा की जब भी बात की जाती है तो धर्म और अधर्म की बात जरूर होती है। महाभारत केवल कौरव और पांडवों के बीच राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं था, बल्कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़ा गया युद्ध अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। महाभारत का हर योद्धा को धर्म अधर्म की सूचियों में शामिल किया जाता है। महाभारत के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन को अधर्मी और अन्याय की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। दुर्योधन ने जीवन भर छल कपट करके ही एक चीज को हासिल किया, लेकिन इतना छल कपट और पाप करने के बाद भी दुर्योधन ने 3 गलतियां उस पर भारी पड़ गई। ये तीनों गलतियां दुर्योधन का काल बन गई। कलयुग में भी दुर्योधन की ये 3 गलतियां हर कपटी मनुष्य के लिए हैं एक सबक। दुर्योधन ने मृत्यु के समीप पहुंचते हुए दिखाई थी ये 3 उंगलियां। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी तो खून से लथपथ रणभूमि पर पड़े दुर्योधन ने 3 उंगलियां हवा में दिखाई। दुर्योधन को इस स्थिति में देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 3 उंगलियां दिखाने का मतलब पूछा। इस पर दुर्योधन ने कहा कि इतना छल कपट और योजना बनाने के लिए भी 3 उंगलियां उस पर भारी पड़ गई थी। दुर्योधन की पहली गलती। दुर्योधन अहंकारी था, इसलिए अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। कलयुग में भी आपके अपने आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रखते, स्वयं को सबसे बड़े ज्ञानी समझते हैं। वह केवल अपने बड़े बोलने पर और चिकनी चुपड़ी बातों से खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं। दुर्योधन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था कि तभी उसने श्री कृष्ण की बजाय नारायणी सेना को चुना था, क्योंकि उसे लगता था कि श्री कृष्ण युद्ध कैसे जीत सकते हैं, जबकि हजारों योद्धाओं से भरी नारायणी सेना उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। दुर्योधन की दूसरी गलती। दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपनी माँ की बातों को हमेशा ही अनदेखा किया। जब दुर्योधन की माँ गांधारी ने उसे नग्न अवस्था में एकांत में आने को कहा था, उस जैसे कि वह अपने नेत्र से निकलते तेज से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहती थी, लेकिन अंतिम समय में किसी अन्य के कहने पर दुर्योधन ने अपनी माँ के वचन को गंभीरता से नहीं लिया और पत्ते लपेटकर अपनी माँ के सामने आ गया, जिससे दुर्योधन का शरीर पूरी तरह से वज्र का नहीं बन सका। इसका परिणाम यही हुआ कि भीम ने रणभूमि में दुर्योधन की जंगा फाड़ दी। दुर्योधन की तीसरी और आखिरी गलती ये थी कि दुर्योधन अंत समय में युद्ध में जाना। दुर्योधन ने अपने सभी योद्धाओं को रणभूमि में लड़ने के लिए आगे भेज दिया। दुर्योधन अगर सबसे पहले युद्ध में लड़ने जाता तो अंत में इस तरह अकेला नहीं पड़ता। दुर्योधन ने अपने खेमे के योद्धाओं की शक्ति का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं किया। अहंकार में दुर्योधन ने हर योद्धा को बिना किसी रणनीति ने रणभूमि पर भेज दिया था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना दुर्योधन की वो 3 गलतियाँ जिससे छिड़ी महाभारत और उसकी मृत्यु का वो बनी कारण। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती है। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में।